नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी न्यूज़। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब 20-22 महीना हो चुका है, लेकिन इन 20-22 महीनों में जो वर्तमान के मुखिया हैं इनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है और इन्हीं कार्य को लेकर के 16 से 31 तारीख तक जो है, यानी आज से लेकर के 31 अगस्त तक मुखिया के द्वारा स्ट्राइक किया गया है अपनी मांगों को लेकर के, 20 सूत्री मांगों को लेकर के। इनमें क्या कुछ मुखिया जी का कहना है, इसके अलावा सुरक्षा को लेकर, अधिकार को लेकर, संविधान को लेकर के चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं भोजपुर जिला में सोहार प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है कौरो डिहरी। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं मीना देवी जी हैं। हालांकि वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं भोला जी, भोला सिंह। तो इनसे जानते हैं कि आपके जो मुखिया जी हैं इनके द्वारा जब से शपथ लिया गया है तब से अभी तक क्या कुछ काम हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो 16 तारीख से 31 तक जो कार्य बाधित किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की, इन मुद्दों पे क्या कुछ करना है, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पहले तो भोला जी, आपको आखिर प्रहरी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर प्रहरी के जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं सबको मेरे तरफ से पैर छू के प्रणाम। और हम अपनी मांगों को लेकर ये बोलना चाहते हैं कि हम लोगों को जीते हुए 2 वर्ष करीब हो गया है। इस 2 वर्ष में हम लोग को सरकार ने बहुत ही कम फंड दिया है। जितना कि हमारी पंचायत को मांग है उतना फंड हम लोग को मिल नहीं पा रहा है, और पंचायत की जनता हम लोग को गाली दे रहा है, सरकार को भी गाली दे रहा है। जनता जब आपको चुना है तो निश्चित तौर पर लोग तो खोजेंगे ही आप ही से, लेकिन हम लोग को जितना भी अपने आप से बन रहा है एडवांस में हम लोग काम कर रहे हैं ताकि हम लोग को जनता का प्रेशर ज़्यादा हम लोग के नहीं पड़े। इसके बाद में हम लोग का पंचायत में ये क्या बोलते हैं, ये पंचायत सरकार भवन था जो कि मुखिया जी लोग को ही बनाना था। पिछला बार में मुखिया जी लोग कुछ बनाए भी थे, लेकिन अब की बार हम सुन रहे हैं कि हम लोगों से काट कर इसको भवन निर्माण की तरफ से इसको ये टेंडर करा के ही दिया जा रहा है हम लोग को कि वही लोग बनाएगा। हाँ, एजेंसी को दिया जा रहा है। हमारा सब ये सोलर लाइट का भी एजेंसी हम लोग को आके काम किया, हम लोग पेमेंट किए। सरकार के तरफ से हम लोग को बहुत दबाव भी आ रहा है। हम लोग को जनता में रहना है, जनता के बीच में हम लोग को बहुत सारा खर्चा भी है, सबको देखना पड़ता है, लेकिन हम लोग को सरकार की तरफ से उतना हम लोगों को नहीं हो पा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आपको जनता चुना है, सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतारना है, तो फिर मुखिया जी का चुनाव कराने का क्या मतलब है? जब आप ग्राम सभा के माध्यम से कोई भी किसी भी योजना को निर्णय करते हैं कि ये काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्या आप उस काम को नहीं करा सकते? क्या हम लोग को सरकार बाधित कर रहा है कि हम लोग अपने आप से नहीं करा पाए? सरकार ऊपर से ही वेंडर को भेज दे रहा है कि जाइए मुखिया जी से भेंट कीजिए। सरकार खुद बोल रहा है कि हम वेंडर भेजें, वेंडर ही काम करेगा। हम लोग को ऊपर से ये अफसर का भी दबाव रहता है कि फलना वेंडर जा रहा है आपके पास, वही काम कराएगा। मुखिया जी लोग आप काम बताइए। तो अब वेंडर को ही नियुक्त कर दिया जाता पंचायत में कि वेंडर आके ही यहाँ पंचायत में अपना देखता सभी चीज़। मुखिया का कोई ज़रूरत नहीं है पंचायत में वेंडर के अलावा। अच्छा, ये बताइए कि अब तक कितने लोगों को आपने आवास दिलवा? तत्काल दे रहा है, उससे मुखिया जी लोग को देता तो हम भी लोग लेट नहीं कर पाते। जैसे वो लोग प्रेशर देता है कि उसका काम हुआ पैसा दो, तो हमारा भी काम वो देखे, पैसा दे के काम देखना है तो देखे कि कितना जल्दी हो रहा है। क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं? 5-5 करोड़ का काम करा देंगे, 1 करोड़ का काम हम लोग नहीं करा सकते हैं। लेकिन जैसे वेंडर को सोच रहे हैं वैसे हम लोग को भी सोचे। हम लोग को पैसा दे, वहाँ से हम लोग काम कराते हैं। नहीं कराएंगे तब ना हम लोग गुनाह है कि हम लोग से नहीं हो पा रहा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी का क्या कुछ करना है, हर योजनाओं को लेकर के जो 20 सूत्री मांग है, इनका कहना है कि जितने भी योजना हैं अब सब प्राइवेट एजेंसियों के पास चला जा रहा है। यही कारण है कि आज से यानी 16 तारीख से हम लोगों ने स्ट्राइक करने का काम किया है। सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितने भी योजनाएं हैं वो अब कार्य बाधित होगा, धरातल पर नहीं उतरेगा। क्योंकि जब जनता हमसे सवाल करती है, जवाब हमें देना है, फिर प्राइवेट एजेंसी को क्यों? कई ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर के मुखिया जी को काम करना है, लेकिन प्राइवेट एजेंसी काम कर रहा है। और यहीं की बात नहीं, भोजपुर की मैं बात नहीं बता रहा हूँ, पूरे बिहार में इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है। और
जितने भी बिहार के मुखिया हैं, 8,000 से करीब अधिक मुखिया हैं, उन लोगों ने काम बाधित करने का, यानी आज से काम प्रभावित करने का भी काम योजना बना लिए हैं। आज से शुरुआत हो चुका है। 31 तक सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, कि अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो इससे इतर जो है बहुत ही भव्य जो है बड़ा कह सकते हैं कि आंदोलन का रूप लेंगे और इसका असर जो है 2024 के चुनाव में देखने को भी मिलेगा। कई मुखियाओं से मैंने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि जो है जी आगे आने वाला चुनाव जो है उसमें सरकार को लगेगा कि हमने मुखिया को साथ क्या किया और मेरे साथ अब क्या हो रहा है। 24 के चुनाव में उन लोग को सामने देखने को मिलेगा। तो आपने सुना कि मुखिया जी का क्या कुछ कहना है कि 24 का निर्णय जो चुनाव होगा उसमें हम लोग भी अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे और दिखलाएंगे कि मुखिया जी का क्या पावर होता है। जनता के बीच में हम न रह रहे हैं जी। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है और आज से जो स्ट्राइक किया गया है काम को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को, तमाम मुद्दों पे उनसे बातचीत होगी। आपने अखर प्रहरी को न्यूज़ दिया, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अखर